गाइस, आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लाए हैं जिसमें एक मदर और उसके स्टेप सन के बीच अफेयर हो जाता है और इसी बीच अचानक से फादर की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। और इस मर्डर के पीछे कौन है, यही हमारी आज की कहानी है। सो गाइस, आज हम आपको वीक्ड माइंड यानी 2014 की एक थ्रिलर फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करेंगे जिसमें बहुत सारे प्लॉट होल और ट्विस्ट एंड टर्न नज़र आते हैं। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, बिना किसी देर के लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होल्डन है, जो अपनी जान बचाकर घर से भागता दिखाई पड़ता है। भागते भागते वो एक क्लिफ तक आ पहुंचता है और इसके बाद यही लड़का हमें एक कहानी सुनाता है। होल्डन अपनी सारी बातें पुलिस को बता रहा है। होल्डन हार्वर्ड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने घर आ रहा है। होल्डन के फादर ने बचपन में ही अपनी वाइफ को छोड़ दिया था एंड एट द रिजल्ट होल्डन की मदर की डेथ हो गई। अभी फादर अकेले रहते हैं तो उन्होंने होल्डन को वेकेशन के लिए घर बुला लिया। होल्डन को पता होता है कि उसके पिता तो मैक्सिमम बिजी ही रहते हैं, लेकिन होल्डन एक बार अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की सोचता है। घर पर आकर होल्डन सबसे पहले मेड से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफ़ी हैप्पी थे। होल्डन अपने फादर से मिलने के लिए उनके रूम में जाता है और वहीं पर लाना बात ले रही थी। होल्डन को ऑकवर्ड लगा तो वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है और तब तक होल्डन के फादर भी घर आ चुके थे। फादर होल्डन को देखकर बेहद खुश थे और इतने दिन बाद मिलने के बाद भी होल्डन के फादर होल्डन को ज़्यादा पैसे खर्च करने से रोकते हैं। फादर काफ़ी हैप्पी थे क्योंकि उनके पास उनके बेटे के साथ एक ब्यूटीफुल यंग एंड केयरिंग वाइफ लाना भी है और इस बात से होल्डन सरप्राइज था। उसी रात घर में पार्टी भी होती है जिसमें फादर थोड़ा बिजी थे तो लाना और होल्डन एक दूसरे से थोड़ा बातें करते हैं। होल्डन की लाना के साथ फर्स्ट मीटिंग ज़रा एम्बेरेसिंग थी, जिस पर लाना उसे वरी करने से मना करती है। लाना होल्डन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम तो काफ़ी हैंडसम हो, तुम्हारी ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड होगी। इस बात पर होल्डन डिनाई करते हुए कहता है कि उसे लव में धोखा मिला है, जिस पर लाना का जवाब था कि तुम वरी मत करो, तुम्हें ज़रूर एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। इसके बाद लाना अपनी फ्रेंड यानी निकोल से होल्डन को इंट्रोड्यूस कराती है। इसी पार्टी में होल्डन के फादर लाना के लिए एक एक्सपेंसिव नेकलेस बाई भी करते हैं। इस नेकलेस के बारे में लाना का कहना था कि ये प्राइसलेस है, जिस पर होल्डन के फादर का कहना था कि हर चीज़ की प्राइस होती है, इवन रिलेशनशिप की भी। फादर की बातों से हमें पता चलता है कि लाना शायद सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ है। इसी बीच होल्डन के फादर का लॉयर यानी हैरी भी आता है। हैरी और लाना को कंफर्टेबली बात करता देख होल्डन के फादर जेलस होने लगते हैं। ये सब बातें जानकर लाना अपने हस्बैंड को समझाती है कि ये सब सोचना भी गलत है। होल्डन अभी ये सारी एक्टिविटीज़ नोटिस कर रहा था। होल्डन को लगता है कि जिस तरह फादर उसकी मदर को मारते पीटते थे, शायद वैसे ही लाना को भी अब्यूज़ करते हैं। और ये बात जब होल्डन लाना से पूछता है तो लाना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का दिन फादर होल्डन के साथ ही बिताना चाहते थे। फादर होल्डन को अपनी न्यू कार भी दिखाते हैं, लेकिन एक बड़ी वियर्ड बात थी, फादर होल्डन को ये कार छूने भी नहीं देना चाहते थे। इसके बाद होल्डन और उसके फादर ऑफिस के लिए चले जाते हैं, लेकिन अचानक ही फादर को एक अर्जेंट काम आ जाता है, जिसके बाद होल्डन अकेला ही घर आता है। लाना होल्डन को देखकर पूछती कि तुम इतने जल्दी क्यों आ गए। वैसे भी आज रात लाना का होल्डन के फादर के साथ डिनर था, बट सब कैंसिल हो जाता है। लाना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो और होल्डन क्यों ना हैंग आउट करें, और इसके बाद लाना होल्डन के फादर के गैराज में जाकर उसकी कार निकालती है। होल्डन के मना करने पर भी वो नहीं मानती, क्योंकि होल्डन के फादर को लाना कंट्रोल कर सकती है। होल्डन और लाना सीधा टाउन के एक बार में गए, बट बार तो बंद था, लेकिन लाना काफ़ी स्मार्ट है। वो चाबी ढूंढकर बार में जा पहुंचती है। होल्डन भी उसके पीछे पहुंच जाता है। ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ड्रंक होते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लाना होल्डन को बताती कि वो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती है। लाना का बचपन, उसकी लाइफ एक वक्त काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ करती थी। होल्डन के फादर कितने अजीब हैं
इस बारे में वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों काफ़ी ड्रंक थे और ये दोनों नशे की हालत में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इसके बाद जब फादर को पता चला कि लाना उसकी गाड़ी से कहीं गई थी तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। उसके अगले ही दिन होल्डन लाना के बॉडी पर कुछ चोट के निशान देखता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद होल्डन का फादर अपनी मेड के बर्थडे पर उसे एक अच्छा सा हॉलिडे प्लान दिया। हम सभी यहाँ पर फादर को फिगर आउट नहीं कर पाते। कभी कभी फादर बहुत अच्छी चीज़ें करते तो कभी कभी बहुत वियर्ड। आफ्टर देन फादर होल्डन को बास्केटबॉल खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। होल्डन जीत रहा था लेकिन सडन फादर उसके पेट में एक पंच करते हैं और उसे अपनी कार न छूने की वार्निंग देते हैं। उसी रात जब फादर डीप स्लीप में थे तो लाना होल्डन से फिर से मिलने गई। लाना का मानना था कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो गलत था। ये बात लाना और होल्डन एक दूसरे से कहते तो हैं पर वो एक बार फिर से एक दूसरे को रोक नहीं पाते। एंड अगेन वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। सडनली फादर की नींद टूटती है तो वो होल्डन के रूम में आ जाते हैं। फादर को सुबह की बात से गिल्ट था तो वो होल्डन को सॉरी कहते हैं। होल्डन के रूम में जब फादर एंटर करने वाले थे उससे पहले लाना तुरंत ही छिप गई थी। अभी ये बात लाना और होल्डन के लिए एक नॉर्मल बात हो गई थी। फादर जब भी कहीं जाते होल्डन और लाना एक दूसरे से इंटीमेट होने लगे। हमें लाना और होल्डन की बातों से पता चलता है कि लाना और होल्डन के फादर काफ़ी ज़्यादा घटिया थे। लाना के फादर उसे बचपन में अब्यूज़ किया करते थे और लाना का फादर उसकी छोटी बहन के ऊपर भी गलत नज़र रखता था। इसी तरह एक बार लाना ने अपने फादर को फुली ड्रंक करा के उसे क्रोकोडाइल के शिकार पर ले गई। बोट पर जाने के बाद लाना के फादर का बैलेंस बिगड़ा और वो मगरमच्छों का शिकार बन गए। प्रीवियसली हमने देखा था कि लाना ने होल्डन को अपनी फ्रेंड यानी निकोल से मिलवाया था और अभी निकोल होल्डन के साथ डेट के लिए जाने को आई थी। नो डाउट इस बात से लाना को बहुत अजीब लगता है। यहाँ निकोल और होल्डन की बातें चल ही रही थी कि फादर होल्डन के एजुकेशन का जिक्र करते हैं जिसमें निकोल होल्डन से उसका फ्यूचर प्लान पूछती है। इस वक्त होल्डन को आर्किटेक्चर में काफ़ी इंटरेस्ट था लेकिन फादर का मानना था कि होल्डन को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद होल्डन के फादर होल्डन को अपने साथ काम करने का प्रपोजल भी देते हैं जिसकी वजह से होल्डन कुछ ही सालों में मिलेनियर बन सकता है। होल्डन निकोल के साथ डेट पर तो जाता है लेकिन वो अच्छा फील नहीं करता तो डायरेक्ट वो घर पर आ जाता है। वैसे भी होल्डन अपने फादर की बातों से काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। होल्डन घर पे पहुंचने के बाद लाना से कहता है कि उसके फादर उसकी लाइफ को हमेशा मैनिपुलेट करते हैं। इस बार फिर से होल्डन एक बार अपने घर को छोड़ के चले जाना चाहता था जिस पर लाना भी उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है। ऑफ कोर्स नो डाउट लाना इस वक्त होल्डन से बेहद प्यार करने लगी थी। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि होल्डन और उसके फादर शिकार पर गए हैं। अभी फादर सर्कल ले रहे थे तो होल्डन के माइंड में अपने फादर का मर्डर करने का आइडिया आता है। इस मौके पर होल्डन अपने फादर का इजीली मर्डर कर सकता है बट फाइनली होल्डन ऐसा नहीं करता। घर आकर होल्डन अपने फादर के लिए मिल्क शेक ऑफर करता है। इसी बीच फादर होल्डन को अपने मैरिज की फ़ोटो दिखाते हैं जिस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि आजकल लाना का शायद किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात जानकर होल्डन नर्वस हो जाता है। फादर काफ़ी श्योर थे कि लाना के अफेयर के बारे में उन्हें जल्दी पता चल जाएगा। इस बात से होल्डन काफ़ी डर चुका था। वो फ़ौरन लाना को एक मोटल में बुलाता है और होल्डन लाना को कन्फ्रंट करता है कि फादर को उनके अफेयर की भनक लग चुकी है एंड नाउ उन्हें अब ये सब खत्म करना होगा। एट एनी कॉस्ट होल्डन को इस टाउन से कहीं दूर चले जाना होगा। लाना इस बात पर काफ़ी अपसेट थी क्योंकि वो होल्डन के साथ ही रहना चाहती थी। इसके बाद लाना और होल्डन अपनी आखिरी रात इसी मोटल में गुजारते हैं। दोनों वहीं पर सो जाते हैं। होल्डन जब नींद से जागता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इवन पूरे मोटल में होल्डन के अलावा कोई वहाँ पर नहीं दिखता। नॉर्मली होल्डन घर पर आकर खुद के लिए ड्रिंक बनाता है एंड जब वो अपने हॉल में देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। हमें पता चलता है कि होल्डन के फादर का किसी ने मर्डर कर दिया है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने से हमें पता चलता है कि फादर के बॉडी पर बहुत सारी इंजरीज है। पुलिस होल्डन से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर वो कहाँ था, जिस पर होल्डन मूवी देखने का बहाना करता है। इसी तरीके से पुलिस का सेम क्वेश्चन लाना के लिए भी था। लाना देर रात 11 बजे घर आई थी। लाना कहती कि वो अपनी फ्रेंड निकोल के घर डिनर पर गई थी। ट्रायल खत्म हो चुकी थी।
देर रात होल्डन लाना के पास आता है। होल्डन नोटिस करता है कि लाना ढेर सारे पैसे लेकर कहीं जा रही थी। होल्डन के पूछने पर लाना कहती है कि हम दोनों जब इंटीमेट हुए थे तब निकोल ने हमें देख लिया था और अभी निकोल के पास उनका वीडियो टेप है। नो डाउट अगर निकोल ये टेप पुलिस को दे देगी तो शक होल्डन और लाना पर ही आएगा और अभी निकोल का मुंह बंद करने के लिए लाना ये सारे पैसे निकोल के पास ले जा रही है। ये सब जानकर होल्डन तो जैसे पागल हो रहा था। अगले दिन फादर का फ्यूनरल चल ही रहा था और उसी वक्त होल्डन को लाना से बात करनी थी। लाना ऐसी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील नहीं करती तो वो होल्डन को डिनाई करती है, लेकिन होल्डन उसका हाथ पकड़ लेता है। होल्डन के लॉयर यानी हैरी ने ये सब जब नोटिस किया तो वो होल्डन को कुछ भी गलत करने से रोकते हैं। हैरी जानता है कि होल्डन के फादर के पास सब कुछ था बट वो यंग नहीं थे। मे बी होल्डन के फादर यही बात लाना के साथ ढूंढ रहे थे। हैरी होल्डन से ये भी कहता है कि पुलिस को ये लगता है कि मर्डरर बहुत ही स्ट्रांग है। नो डाउट हैरी का पूरा शक लाना पर ही था। मे बी लाना ने किसी की हेल्प लेकर इस मर्डर को अंजाम दिया है। देर रात लाना अकेली थी तो होल्डन हैरी की बात को लेकर लाना को कन्फ्रंट करता है और यहाँ पर लाना को लग रहा था कि शायद होल्डन ने अपने फादर का मर्डर किया है, लेकिन लाना होल्डन से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। अभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे। कुछ टाइम बीतने के बाद सब नॉर्मल हो चुका था। होल्डन लाना से कहता है कि फादर मेरी माँ को बहुत मारते थे। इवन फाइनली वो मॉम को अकेला छोड़ गए। मॉम बीमार थी, लेकिन उस हाल में भी फादर उसका हाल पूछने नहीं आए और इसीलिए होल्डन अपने फादर को हेट करता था क्योंकि वो लाना को भी अब्यूज़ करता था। लेकिन लाना इन सब बातों से डिनाई करती है। होल्डन के फादर कभी उसे नहीं मारा करते थे और पिछली बार होल्डन ने जो लाना के हाथ पर चोट देखी थी वो तो जिम में वर्कआउट करने की वजह से हुआ था। अगली सुबह लाना निकोल को पैसे देने जाती है। अभी होल्डन लाना पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था तो होल्डन लाना का पीछा करते हुए उसके पास आ पहुंचता है। होल्डन को अचानक से लाना देखती है तो वो निकोल को लेकर वहां से निकल जाती है। अभी होल्डन जब हैरी से मिलता है तो हैरी एक बात होल्डन के सामने रिवील करता है। हैरी कहता है कि तुम्हारे फादर की विल में लाना का कोई जिक्र नहीं है, सारी प्रॉपर्टी होल्डन को ही मिलेगी। और अभी लॉयर को शक था कि ये सब लाना ने नहीं होल्डन ने किया है। उसी ने अपने फादर का मर्डर किया है क्योंकि होल्डन ने पुलिस को कहा था कि मर्डर की रात वो फिल्म देख रहा था, जबकि उस दिन तो टाउन में कोई शो था ही नहीं। और अभी हैरी के पास एक टेप भी मिली है जिसमें लाना और होल्डन इंटीमेट हो रहे थे और अभी होल्डन आउट ऑफ गिल्टी सब कुछ हैरी के सामने रिवील करता है। मर्डर नाइट लाना और होल्डन लास्ट नाइट मोटल में मिले थे। वो दोनों वहीं पर सो गए थे, लेकिन नींद टूटने पर होल्डन रूम में अकेले ही था। अभी हैरी को लाना पर भी फुल डाउट होने लगा था और अभी लॉयर एक बात रिवील करता है कि अगर होल्डन अपने फादर के मर्डर के चार्ज में जेल जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी लाना को मिलेगी। हैरी को लगता है मे बी लाना इन सब सारी चीज़ों में होल्डन को फ्रेम कर रही है। घर लौटने पर जब होल्डन अकेला घर में था तो उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। जब होल्डन अपने फादर की कार देखता है तो वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसे देखकर होल्डन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये तो होल्डन का सुसाइड लेटर था जिसमें होल्डन ने कन्फेस किया है कि होल्डन ने ही ये सारी चीज़ें की हैं। उसने अपने फादर का मर्डर किया है। असल में अभी होल्डन का कोई मर्डर कर उसे एज ए मर्डरर कोई फ्रेम करने वाला था। होल्डन अभी अलर्ट है। वो घर से बाहर लाना को देखता है जिसके पास गन थी। होल्डन लाना से फाइट कर गन ले लेता है, लेकिन लाना तो खुद उसे प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि घर में कोई है। लाना होल्डन को बिलीव करने की रिक्वेस्ट भी करती है क्योंकि वो तो होल्डन को बहुत प्यार करती है। होल्डन इन सारी बातों से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैरी सारी बातें पुलिस से शेयर कर देता है जिससे पुलिस का पूरा शक होल्डन पर चला जाता है और पुलिस होल्डन को अरेस्ट कर लेती है। अभी जब पुलिस लाना को लेकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि लाना किसी और कंट्री में है और अभी सारा शक लाना पर चला जाता है।
फिर पुलिस स्टेशन में निकोल एक बहुत ही अलग बात कन्फेस करती है। हमें निकोल की बातों से पता चलता है कि लाना और निकोल का अफेयर था एंड एट द रिजल्ट लाना ने ही होल्डन को ब्लैकमेल करने के लिए निकोल से कहा। होल्डन को ब्लैकमेल करने से उन्हें ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे एंड आफ्टर देन लाना ने होल्डन के फादर का मर्डर किया और अगर लाना होल्डन के फादर को मार सकती है तो वो निकोल और होल्डन को भी मार सकती है। और इसी वजह से निकोल ने लाना से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि लाना होल्डन को उसके फादर के ही मर्डर में थ्रेड कर रही थी। ये सब बातें जानकर पुलिस होल्डन को छोड़ देती है। होल्डन का लॉयर यानी हैरी होल्डन के फादर के टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट की बात करता है जिससे प्रूफ होता है कि उन्हें जहर दिया गया था। उन पर अटैक करने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। हम देखते हैं कि होल्डन अपने घर में मर्डर वेपन ढूंढ लेता है और उसी वक्त अंधेरे से निकोल बाहर आती है और वो होल्डन को सडन किस करने लगती है एंड फाइनली हमारे सामने रिवील होता है कि ये सारा ड्रामा होल्डन और निकोल का है। प्रीवियसली ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। ऑब्वियसली ये दोनों रिलेशनशिप में भी थे और प्लान के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए होल्डन और निकोल ने मिलकर फादर का मर्डर किया। हम सबको भी यही लग रहा था कि लाना कंट्री से चली गई, लेकिन असल में निकोल ने लाना के आउटफिट पहनकर उसके पासपोर्ट को लेकर अदर कंट्री से जाकर वापस आई थी ताकि सारा शक लाना पर जाए। होल्डन जब लाना की बॉडी के बारे में निकोल से पूछता है तो हमें पता चलता है कि होल्डन ने लाना को पिछली रात बहुत बुरी तरीके से इंजर किया था। सेंसलेस लाना की बॉडी को होल्डन निकोल को सौंप देता है। होल्डन निकोल से कहता है कि वो लाना की बॉडी को डंप करे। अभी निकोल इस काम को नहीं करना चाहती थी, लेकिन होल्डन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। आखिर होल्डन अपने फादर का मर्डरर जो है, होल्डन के जाने के बाद निकोल ये काम नहीं कर पाती। निकोल ने तो लाना की बॉडी को एक क्लिफ से नीचे गिराया था। इसके बाद ये सब जब होल्डन को पता चला तो वो निकोल पर गुस्सा हो जाता है। वो दोनों मिलकर देर रात लाना की बॉडी को उसी क्लिफ पर सर्च करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो बॉडी नहीं मिल पाती। थोड़ी ही दूरी पर होल्डन को लाना का नेकलेस दिखता है। अभी वो दोनों यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि शायद लाना की बॉडी स्लिप होकर पानी में डूब गई होगी। अभी वो दोनों सारा काम खत्म करके घर चले जाते हैं। वैसे भी होल्डन तो बेहद चालाक था। वो लाना के फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पर ले चुका था। होल्डन ये सारी बातें पुलिस को इन्फॉर्म करता है एंड सडन घर की लाइट चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ लाना आ पहुंची थी। अभी लाना मरी नहीं थी। वो होल्डन के सामने आकर होल्डन को शूट करती है। लाना को बहुत पछतावा हो रहा था। आखिर वो होल्डन को चाहती थी। होल्डन आखिर ये सब कैसे कर सकता है? होल्डन का कहना था हम दोनों में से कोई ऑनेस्ट नहीं, बिकॉज स्टेप मदर ही सही बट वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। वो अपने स्टेप सन के साथ इंटीमेट हुई थी। नो डाउट होल्डन लाना पर ब्लेम करता है कि वो फादर के साथ सिर्फ उनके पैसे के लिए ही थी। लाना का सिर्फ एक सवाल था, क्या सीरियसली तुम्हें मुझसे प्यार था? जिसमें होल्डन का जवाब ना था। लाना उसे शूट करने ही वाली थी पर होल्डन वहाँ से भाग निकलता है। होल्डन भागते हुए उसी क्लिफ तक आ पहुँचता है। लाना उसे शूट करने ही जाती है, लेकिन होल्डन का पीछा कर वहाँ पुलिस भी आ पहुँची थी। वो लाना को शूट कर देती है। पुलिस के सामने तो लाना पहले से ही मर्डरर थी। सारे पुलिस ऑफिसर होल्डन को बेगुनाह समझते हैं। अब होल्डन को अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है और होल्डन अपनी गर्लफ्रेंड यानी निकोल के साथ वैकेशन पर जा रहा होता है। एंड लास्ट थिंग, होल्डन कहता है कि इस दुनिया में जीना बेहद टफ है। होल्डन को सरवाइव करने के लिए जो सही लगा उसने किया। अभी होल्डन को कोई भी गिल्ट नहीं था। उसे तो अभी यही लगता है कि वो और उसकी जनरेशन ऐसी ही है। सो गाइस, ये रही 2014 की वीक्ड माइंड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस स्टोरी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। आप मेरी वीडियो को देखते हैं पर आपके फीडबैक ना मिलने के कारण मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपके लिए कैसी फिल्में लाऊं। सो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फीडबैक को मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एनीवे, दिस इज़ द एंड गाइस। आई थिंक यू हैव एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू हैव देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।